अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, ना अहल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। ना इस्तीफे, ना जलसे, ना लॉन्ग मार्च, ना अहल वज़ीर आज़म को हटाने का वाहिद रास्ता है अदम एतमाद। बिलावल भुट्टो ने पीडीएम क़यादत पर नई हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। कहा, तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने इत्तेहादियों को मना रहे हैं। बिलावल ने यकीन दिलाया कि इस तरह हुकूमत इतना घबराएगी जितना जलसों से भी नहीं। हुकूमत पीडीएम से खौफजदा है, अब ये हमारी टी पार्टी से भी घबराएंगे। कठपुतली हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। अवाम इनकी मजीद नालायकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ अवामी नुमाइंदों के पास है। पाकिस्तान पर सारा बोझ गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से है। ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस कहीं भी ले जाए, खुली समात होनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस से खौफज़दा होता तो ओपन समात का न कहता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, ओपोजिशन का लिया हुआ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। पाकिस्तानियों के चोरी किए गए अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। इंक्वायरी कमेटी फैसला करेगी कि ब्रॉडशीट का मामला कैसे हल किया जाए। आज जो कमीशन बना है, अजमत सईद साहब को उसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, फारूक आजम साहब गवाह बने। फारूक आजम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। वो बराह रास्त साइन करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। नून लीग ने ब्रॉडशीट पर जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में तहकीकाती कमेटी मुस्तरद कर दी। अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड के मेंबर हैं। ब्रॉडशीट एग्रीमेंट के वक्त वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर थे। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़, कहा कि अजमत सईद सरबराही से हट जाएं वरना उनका हाल भी जावेद इकबाल जैसा होगा। याद रखें, अवाम इस्तेमाल होने वालों को कभी माफ नहीं करते। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी के सरबराह पर सवाल उठा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में तहकीकात का मकसद अपोजिशन और साबिका हुकूमतों पर मलबा गिराना है। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर और शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्निंग के रुकन की तैनाती से हुकूमत की बदनीयती सामने आ चुकी है। ब्रॉडशीट आइंदा इलेक्शन में पनामा प्लस पनामा 2 होगा। ब्रॉडशीट से जो कुछ निकलने जा रहा है वो इनको लपेट में लेगा। अब ये एतराज करेंगे इसकी कमेटी पे। शेख अजमत बड़ा नाम है, अब वहाँ जस्टिस कयूम तो नहीं लग सकते जी। ब्रॉडशीट की तहकीकात अजमत सईद से ना कराएं तो क्या जस्टिस कयूम को ले आएं? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन से सवाल। अजमत सईद पर अपोजिशन के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। इंकशाफ किया कि ब्रॉडशीट पैनामा प्लस बनेगा। जो सामने आ रहा है वो अगले इलेक्शन में भी उन्हें लपेट में लेगा। जस्टिस अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखी है। मरियम नवाज को मशवरा है कि पहले पता करा लें कि अजमत सईद नैब प्रोसिक्यूटर रहे या नहीं। वज़ीर दाखिला ने यह इंकशाफ भी किया कि शहबाज शरीफ ने सन 2000 में नैब को 75 लाख डॉलर्स दिए थे। सेनेट में एक बार फिर ब्रॉडशीट मामले की गूंज। जावेद अब्बासी ने तहकीकात के लिए ऐवान की होल कमेटी का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने जवाब दिया, ऑपोजिशन घबराए नहीं, जरूरी यह है कि तहकीकात हों और जिम्मेदार सामने आए। ऑपोजिशन का सीपैक अथॉरिटी से मुताल्लिक तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर वॉकआउट। हम्माद अजहर का सीपैक से मुताल्लिक कानून जल्द पार्लियामेंट में लाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट ने भी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की हिमायत कर दी। तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक आइन खामोश है।
अगर कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे तो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए नताइज का सामना करे। सेनेट का शफाफ इलेक्शन कौमी मफाद में है। आइन और मुताल्लिका क़वानीन की तशरीह तमाम स्टेक होल्डर्स का तकाजा है। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के बाद वापस ली गई। हम हार्डशिप पर जमानत मांग रहे हैं क्योंकि 1 साल 7 माह से मेरा मौक्किल जेल में है। हमजा शहबाज के वकील का मौक़िफ़। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में हार्डशिप का जिक्र नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद पर केस को कैसे देख सकती है। ख्वाजा आसिफ के रिमांड में मजीद 15 रोज की नायब इस्तदा मुस्तरद। आमदन से ज्यादा असासों के केस में 13 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाली रकम सबसे ज्यादा गौर तलब है। तफ्तीशी अफसर को मुलजिम ने सब कुछ तहरीरी तौर पर दे दिया तो आप क्या चाहते हैं। नैब इतना बड़ा इदारा है, तफ्तीश के लिए दुबई चले जाएं। समाअत के मौके पर राना सनाउल्लाह की शेर वाला मास्क पहनकर अदालत में दबंग एंट्री। शरह सूद 7% पर बरकरार। महंगाई की शरह 7 से 9% तक रहने का इम्कान। बिजली के नर्ख बढ़ने से महंगाई में इजाफे का खदशा। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुस्तकबिल करीब में भी शरह सूद मुस्तहकम रहने का इंदिया। कहा महंगाई कंट्रोल रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखा है। मईशत जून के मुकाबले में बेहतर है लेकिन अभी इतनी बेहतरी नहीं आई जितनी चाहते हैं। जायदाद खरीदने वालों से 30 जून 2021 तक ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम में तौसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। फिक्स टैक्स रिजिम 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेगी। अबू ज़हबी ग्रुप का पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। ग्रुप के वफ़द की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। सरमायाकारी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में जारी मनसूबों का जायजा। रावी अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे में पेश रफ्त पर गौर। गरीब तबके के लिए जल्द अज जल्द रिहाइश के बंदोबस्त की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में इंडस्ट्रियल इस्टेट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सिंध इंडस्ट्रियल इस्टेट में 20,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मयसर होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गैस समेत सिंध की मादनियात पर सबसे पहले सिंध का हक है। खैरपुर में भी इकनॉमिक जोन ज़ेर तामीर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर भारतीय फौज की जारियत। चिरीकोट सेक्टर में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 18 साल लड़की आंसा सिद्दीकी शदीद जख्मी। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब। दुश्मन की कई चेक पोस्टों को निशाना बनाया। तवक्को है कि नई अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला के अपने वादे पर कायम रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अर्ब चैनल से गुफ्तगू। बोले अफगान अमन अमल मुज़ाकरात के जरिए दुरुस्त संप पर गामजन है और अब जो बाइडन इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से इनखला का अमल यकीनी बनाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 47 अफराद जान बहक। 1745 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में इम्तिहानात 1-2 माह आगे जा सकते हैं लेकिन इस बार किसी सूरत तलबा को बगैर इम्तिहान अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम सईद खनी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि तलबा को 60% निसाब हर सूरत बढ़ाया जाएगा। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग मजीद बढ़ाने का भी ऐलान। फैसलाबाद में पेट्रोलिंग पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत का केस। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस्लामाबाद की खवातीन असातिज़ा का एहतजाज, मुलाजिमतें मुस्तकिल करने का मुतालिबा, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मेट्रो बस सर्विस के अमले का भी एहतजाज, ड्राइवर्स और अमले ने मेट्रो बस सर्विस एहतजाजन बंद कर दी। इस बार रमजान में मुनाफाखोरों को लगाम डालने की हुकूमती हिकमत अमली तैयार। रमजान से पहले आवाम को मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताल्लिक़ अफसरान को अहकामात। रमजानुल मुबारक तक कीमतों के हवाले से मॉनिटरिंग पर मुसलसल आगाह रखने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने पर भी जोर। मुल्क में चीनी और गंदम की पैदावार, कीमतों और तलब का भी जायजा। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली सरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात का शेड्यूल जारी। तकरीब का आगाज इतवार को बिलावल हाउस में महफिल मिलाद से होगा। मेहंदी 27 जनवरी और निकाह 29 जनवरी को होगा। रुखसती के लिए 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर। 1000 मेहमानों को दावतनामे इरसाल। One of our 100-day challenges is asking the American people to mask up for the first 100 days, the next 99 days. अमेरिका में आइंदा माह कोरोना से अमवात 5 लाख से बढ़ने का खदशा। सदर जो बाइडन अमरीकियों की जानिब से मास्क न पहनने पर परेशान। बोले, बदकिस्मती से मास्क एक मुतासिब मसला बन चुका है। वबा से बचने के लिए आवाम से मास्क पहनने की अपील। अमरीका आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना में रहना लाजमी करार। आर्मी चीफ से पहली बार मौसम सरमा में K2 सर करने वाले कोहपैमाओं की मुलाकात। बेहतरीन मेजबानी और सहूलियात की फराहमी पर इज़हार तशक्कुर। कोहपैमाओं ने अपने तजर्बात से भी आगाह किया। आर्मी चीफ ने अहम कारनामा सर अंजाम देने वाले कोहपैमाओं को मुबारकबाद पेश की। एबटाबाद के सयाहती मकामात नथिया गली और अयूबिया में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज। मुल्क भर से सयाह फेस्टिवल में शिरकत के लिए पहुंच गए। कामरान बंगश ने कहा कि वादिया गलियात में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 7 लाख से ज़ायद सयाह आए। केपी हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। कौमी टीम के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। कारसास, हसन स्क्वायर, न्यू टाउन और डालमिया से स्टेडियम आने वाले रास्ते बंद।